Hello all of you. Welcome to this next lecture of hydrocarbon series. We'll be discussing oxidation of alkanes in this series. See, oxidation of alkanes is basically a very important reaction which we are going to done. Now there may be three types of oxidation. मतलब आप alkanes को तीन तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हो बेटा. सबसे पहली है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकती है अल्केन्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं कंबशन. मींस जब आप फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हो, ठीक है. मतलब जब आप किसी चीज़ को अल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे बट इन द फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आप पूरा का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई कर दोगे, ठीक है, सफिशेंट ऑक्सीजन सप्लाई कर दोगे. दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पार्शल ऑक्सीडेशन. पार्शल ऑक्सीडेशन को आप कह सकते हो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन. यू कैन से इट इज़ एन इनकम्प्लीट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन. इसमें आप क्या करते हो बेटा, इसमें आप अल्केन को ऑक्सीडाइज करते हो लेकिन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. मतलब आप पूरी सप्लाई नहीं करते हो ऑक्सीजन की, बल्कि लिमिटेड सप्लाई, ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप सप्लाई करते हो, ठीक है ना. और नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ कॉल्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. ओके, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आप यहाँ पे यूज़ करते हो किसी मेटल को, यूजुअली ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, मेटल को आप यूज़ करते हो एज अ कैटलिस्ट. मतलब जब आप ऑक्सीडेशन करने लगते हो तो आप मेटल को यूज़ करते हो एज अ कैटलिस्ट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लो ऑक्सीडेशन. ठीक है, बहुत ही स्लो आप ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है ना. इफ़ यू रिमेंबर व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्लासिकल टर्म्स में कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना. मतलब जब हम किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, बेसिकली इट्स नॉट ऑक्सीजन, हम इसको कहते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन. नेस्केंट ऑक्सीजन सिंपली मीन्स न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, और वी कैन से एटॉमिक ऑक्सीजन. ठीक है, मतलब देखो बेटा मैं समझाता हूँ एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब क्या है. यूजुअली जो ऑक्सीजन होता है इस फॉर्म में होता है, तो जब आप ऑक्सीजन को ब्रेक करोगे ना, इट विल फॉर्म एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक ऑक्सीजन और न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन. तो ये बड़ा कैपेबल होता है, रिएक्टिव होता है, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग द कंपाउंड्स, ठीक है ना. सो पहली बात आप यही याद कर लो कि देयर मे बी थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशंस. अल्केन को तीन तरीके से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. कंप्लीट ऑक्सीडेशन को हम कंबशन कहते हैं. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसमें हम लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. और देन देयर इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना. नाउ लेट अस लुक एट देम वन बाय वन. व्हाट डज दीज ऑल टाइप्स मीन. ओके, सो लेट अस से कि हम कौन कौन सा टाइप बेसिकली इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो सबसे पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे ना, वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट टाइप एंड दैट इज़ कॉल्ड एज this complete oxidation. Okay, so let us start with complete oxidation. I hope you are getting my this voice extra clear. Complete oxidation. Okay, let me say complete oxidation. So what do we mean by complete oxidation? Complete oxidation means when alkenes are oxidized, when alkenes are oxidized in excess supply of oxygen. इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब आप एक्सेस सप्लाई करते हो ऑक्सीजन की, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन आप एक ही साथ में सप्लाई करते हो, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. वी सिंपली मीन्स कि आप लिमिट नहीं लगा रहे हो ऑक्सीजन पे, ठीक है. मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक अल्केन है और आपने इसमें ऐड कर दिया ऑक्सीजन, लेकिन ये जो ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया ये एक्सेस सप्लाई में आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना. मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इसको सप्लाई किया. तो व्हाट विल हैपन, एक कंप्लीट बर्निंग हो जाएगी, या आप कहोगे कि सर कंप्लीट कंबशन हो जाएगी. और इस कंबशन में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में बहुत सारी हीट एंड लाइट, है ना. तो
ये जो ऑब्वियसली रिएक्शन जो है इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉमन सेंस, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट और लाइट दोनों निकल रहे हैं, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और वी कैन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, देयर इज़ अ शार्प डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड बर्निंग। कंबशन और बर्निंग के बीच में थोड़ा ही डिफरेंस है, शार्प है, लेकिन कंबशन को हम क्या कहते हैं? कंबशन इज बेसिकली, कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज controlled burning. Okay, you have to remember combustion is called as controlled burning. मतलब आप किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो लेकिन आप इसको कंट्रोल्ड मैनर में बर्न कर रहे हो, मीन्स इसका फ्लेम वगैरह आप खुद से कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। देखो, से फॉर एग्जांपल आपके पास है CH4, यू नो CH4 इज मीथेन, और आपने ऐड कर दिया ऑक्सीजन। सिंस यू आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट ऑक्सीजन, सॉरी मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करवा रहे हो, फुली ऑक्सीजन, तो व्हाट विल हैपन, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा फुली और हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा फुली। तो कार्बन अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इट विल फॉर्म H2O, और ऑब्वियसली साथ में हीट निकलेगी। व्हाट आई एम सेइंग कि कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, कंप्लीट कंबशन। तो अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करने पे आ जाएं तो थोड़ा देख सकते हैं, कार्बन एक ही है इस साइड पे और वो पूरा कार्बन ऑक्सीडाइज होकर इस साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अच्छा, ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ से बेटा, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इस साइड पे कितने हैं, एक, तो यू मस्ट पुट ए 2 ऑन दिस साइड, तो ऑक्सीजन एटम आ गए 2 और यहाँ पे 2 हो गए 4 और यहाँ पे हैं 2, तो आप यहाँ पे डाल दो 2, ठीक है। तो इस तरह से आप ओके, एनीवेज दैट्स बैलेंसिंग, वो आप कर सकते हो, ठीक है। C2H4, C2H4 इज ईथेन, ईथेन मॉलिक्यूल के साथ आपने ऑक्सीजन डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन, प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कुछ वाटर, एंड देयर विल बी सम जनरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। ओके, तो देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, पहले तो मुझे बोलो कार्बन के 2 एटम्स थे यहाँ पे थे और यहाँ पे एक ही है, तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो गए कम्प्लीटली, है ना। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2, 2 और 4, और एक यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 4 यहाँ से हैं, लेकिन यहाँ से तो 2 ही हैं, यू कैन पुट ए 3 हियर, आगे 6, और यहाँ से आप देख सकते हो यू कैन पुट 7/2, क्योंकि देखो ऑक्सीजन कितने आएंगे, 3, 2, 2 और 4, 4 और 3 7, हाँ 7, यहाँ पे आप 7 लिखते लेकिन 7 2 और 14 हो जाएगा तो डिवाइड 2 से, ठीक है। एनीवेज आई विल गिव यू ए शॉर्टकट टू बैलेंस दिस वन। ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट निकल जाएगी। सो ड्यू टू दीज रीज़न, चूँकि ये कम्बशन हो रही है और यहाँ पे हीट और लाइट एनर्जी निकल रही है, हाइड्रोकार्बन्स, दीज अल्केन्स can be used as, alkanes can be used as, alkanes can be used as fuels, alkanes को आप यूज़ कर सकते हो एज फ्यूल्स। ओके, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में इवन जो LPG होता है वो भी तो इन्हीं ऑक्सीजन इन्हीं कंपाउंड से बनता है। बेसिकली LPG जो होता है दैट्स प्रोपेन, वो प्रोपेन होता है और साथ में होता है ब्यूटेन, है ना, 2 अल्केन्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है। अब यही 2 क्यों चूज़ किए जाते हैं, इसका एक थर्मोडाइनमिक रीज़न है कि इनका एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब इनसे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है, स्मॉल अमाउंट भी अगर हम इनका बर्न करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई पीपल यूज़ दिस these as important this fuels, right? Okay, now moving to next reaction, अगर आप ये वाली रिएक्शन करेंगे, इफ़ यू हैव C3H8, C3H8 इज़ अ प्रोपेन और आपने ऐड कर दिया O2 ऑक्सीजन, तो यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, some sort of water and lot of heat from this reaction, okay, because it's propane। अभी बोला मैंने इसका कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे आपको कितने हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं बेटा, 8 हाइड्रोजन है और इस साइड पे कितने हैं, 2, तो कैसे बैलेंस करोगे, 4 सामने लिख दोगे, ठीक है। कार्बन कितने हैं बेटा, कार्बन तो 3 हैं इस साइड पे और इस प्रोडक्ट साइड पे एक ही है, तो यू कैन पुट ए 3 हियर, है ना। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे है, 4 और 6 हो गए 10, तो आप 10 तो लिख सकते हो बट 2 ऑलरेडी है तो यू कैन पुट ए 5, 5 2 10, ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके।
right? So similarly, if you have C4H10, you can then oxidize it O2, and it can give you carbon dioxide, some sort of water and lot of heat. ओके सो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 10 हैं और इस साइड पे तो हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो यू कैन पुट 5 हेयर. ओके 5 to 10. ओके और कार्बन देख लो, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो यू कैन पुट 4 हेयर. अब ऑक्सीजन के साथ देख लो क्या है, 4 2 और 8 ऑक्सीजन यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 8 और 5 हो गए 13. 8 और 5 क्या हो गए बेटा 13. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 13 लिख दोगे आप तो ये आगे, लेकिन ये तो 26 हो जाएगा और आपको चाहिए 13 है, तो एक काम करो डिवाइड करो 2 से. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग नाउ. देखो इतना आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो. CnH2n+2 इट्स एन अल्केन. तो जब भी हम इसमें O2 ऐड करेंगे यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा और साथ में आपको वाटर यानी H2O मिलेगा. ठीक है, देखते जाओ बेटा. हाइड्रोजन कितने हैं 2n+2 और इस साइड पे कितने हैं 2. सो मैं क्या करूँगा, आई विल पुट n+1. ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा ना 2n+2 जितने हाइड्रोजन इस साइड पे हैं बराबर. अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे n और यहाँ पे इस साइड पे कितने हैं 1, तो आई विल पुट n हियर. ओके, अब ऑक्सीजन के पे असर पड़ जाएगा, ऑक्सीजन बचेंगे n+1 और यहाँ पे n हो गया 2n+1. तो आई कैन राइट इट 3n, सॉरी n है यहाँ पे और यहाँ पे 2n, तो 3n+1 डिवाइड बाय 2. ओके, तो इस तरह से हो जाएगा. अब चेक कर लो, देखो मान लो यहाँ पे n का वैल्यू क्या बेटा 3. चलो मैं एक रिएक्शन देता हूँ, C5H12. ठीक है, इसको बैलेंस करना है, O2 ऐड करेंगे और साथ में विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देखो हम थोड़ा बैलेंस करेंगे. n का वैल्यू क्या है इस रिएक्शन में, n का वैल्यू इस रिएक्शन में 5 है, तो पहले n टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड. और ऑक्सीजन के ये हाइड्रोजन के वाटर के साथ कितना आता है n+1, मतलब 5+1 हो गया 6, और इसके साथ 3 × 5 + 1 डिवाइड बाई 2. 3 5 15 + 1 हो गया 16/2, दैट इज 8. ओके, सो 8 लगा सकते हो. दिस इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड नाउ. ओके, सो ये एक शॉर्टकट है, मतलब यू कैन रिमेंबर दैट. इट्स सिंपल टू रिमेंबर, but if you are good enough in balancing the chemical reactions then it's okay, you don't need to remember it at all, but you can remember it if you are not good at balancing, right? Okay, now moving to the next part of this. Okay, so let us see what I am trying to say now. अब अल्कीन्स भी ऐसा करते हैं. ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं अल्केन्स ही करेंगे ऐसा. अल्कीन्स भी होते हैं और अल्काइन्स भी होते हैं. मतलब अल्कीन्स आप समझते हो ना, हाँ, कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है, या अल्काइन्स आप समझते हो कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, उनमें भी जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो ना तो वो भी प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर साथ में. ठीक है, यू कैन टेक एग्जांपल्स, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स. से फॉर एग्जांपल C2H4, इट इज़ इथीन. Can just add O2 to it and it will give you carbon dioxide, some sort of water, and of course heat. I am writing delta heat. Okay, so then you need to balance it. 2 कार्बन है तो इस साइड पे 2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, इस साइड पे 2 ही है, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 और 2 4 हो जाएंगे, लेकिन पुट 3 हियर. ओके, 6 हो जाएंगे, 2 2 और 4 4 और 2 6. ठीक है, और इफ़ यू हैव C3H4, you can draw it C3H4 मीन्स यहाँ पे एक लगा सकते हो आप, एक लगा दो यहाँ से, ट्रिपल बॉन्ड रख दो, 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 और देन आई गेस दिस इज ना. ओके, प्रोपाइन, इट्स प्रोपाइन, एन अल्काइन है ये. ठीक है, तो O2 ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सम सॉर्ट ऑफ वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट ऑफ कोर्स. ठीक है, देन यू कैन बैलेंस इट. कार्बन 3 है, इस साइड पे 1 ही है, पुट है 3. हाइड्रोजन 4 है, इस साइड पे 2 ही है, पुट है 2. और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 2 और 6, 6 और 2 हो गए 8. देन यू कैन पुट है 4 हियर क्योंकि 4 2 और 8. ओके, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो. ठीक है ना. एनीवेज बैलेंसिंग इज सिंपल, बट मेजर कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कीन्स की तो व्हाट वी बेसिकली गेट, हमें क्या मिलता है, क्या हम लोग को मिलता है वहाँ से, हमें मिल जाता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए मेजर प्रोडक्ट. ओके, नाउ ये तो हो गया कंप्लीट कंबशन के बारे में. ठीक है ना. अब हम आते हैं बेटा पार्शल कंबशन के बारे में. ठीक है ना.
ओके, दिस वन विल बी ऑन पार्शल कंबशन, ठीक है। मतलब अगर हम कंबशन करेंगे लेकिन पार्शल कंबशन करेंगे, पार्शल कंबशन का मतलब क्या है अभी मैं बता चुका हूँ। पार्शल कंबशन का मतलब होता है आप क्या करोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आप करोगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। मतलब ऑक्सीजन को सप्लाई करोगे लेकिन इन ए वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, इन ए वेरी लिमिटेड अमाउंट, बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में आप इसको सप्लाई करोगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके पास होगा बेटा अल्कीन है आपके पास, अल्केन को आपने O2 ऐड कर दिया, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना ये लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड करना है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट कंबशन होगी नहीं, तो देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में कुछ हीट और साथ में बनेगा H2, ये साथ में कुछ वाटर और साथ में कुछ हीट निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग द एग्जांपल ऑफ CH4, CH4 इज मीथेन, आपने O2 ऐड कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड नहीं, तो H2O और साथ में कुछ हीट। तो यू कैन बैलेंस इट, कार्बन एक ही है, इस साइड पे भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे एक 2 लगा सकते हो, ठीक है। देन ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे 2 और 3 हो गए, तो 3 तो लगा सकते हो, 3 2 6 हो जाएगा, डिवाइड 2 कर दो, ओके। इफ़ यू हैव C2H6, C2H6 इज ईथेन, आपने O2 ऐड कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर एंड ऑफ कोर्स सम हीट निकल जाएगी, ठीक है। कार्बन यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 ही है तो 2 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है तो 3 लगा दो। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 3 हो गए ना 5, यहाँ पे 5 तो पुट कर सकते हो लेकिन 5 2 10 बन जाएगा, आप 2 डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 ही चाहिए ना आपको। इसी तरह से यू कैन पुट जस्ट C2H4, C2H4 इज बेसिकली एन अल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना। C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम पढ़ रहे हैं अल्केन्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अल्कीन्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में कुछ वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, ओके। सो यू कैन जस्ट बैलेंस कि 2 कार्बन है इस साइड पे, 2 हाइड्रोजन वहाँ पे 4 हैं, इस साइड पे 2 हैं, तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 2 टाइम्स दिस ऑक्सीजन हो गया 4 टाइम्स, तो यू कैन पुट ए 2 हियर, ओके। सो दिस इज जब आप ऑक्सीजन को लिमिटेड सप्लाई में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, सो किया क्या हमने कि सर हमने किया क्या, हमने एक अल्केन लेके आए हम लोग, अल्केन को हमने O2 ऐड कर दिया, लेकिन सर जो O2 हमने ऐड किया इट वाज इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया, तो यहाँ से सर बना कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ वाटर एंड साथ में सर कुछ हीट रिलीज हुई, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था CH4 मीथेन है, आपने O2 किया ऐड, लिमिटेड क्वांटिटी में आपने ऐड किया, कम क्वांटिटी में आपने ऐड किया, तो यहाँ पे बन गया कार्बन। अच्छा अगर बहुत कम ऐड करोगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनता है, कार्बन बनता है, ठीक है। मीथेन के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मीथेन के लिए तो सिर्फ कार्बन ही बन जाता है फिर, अगर आप कम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इट इज़ कॉल्ड एज कार्बन ब्लैक, एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा ना वो सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। और इसके बड़े यूजेस हैं, इस कार्बन ब्लैक के बहुत यूजेस हैं। आपको मैं बता दूं कि ये कार्बन ब्लैक जो होता है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर, इसको यूज़ किया जाता है पेंटिंग पर्पज़ के लिए, ब्लैक कलर की पेंटिंग करते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इफ़ यू हैव सम इंक के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, टू फॉर्म इंक ना, पॉलिश करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। और आपने वो काजल वगैरह सुना होगा जो आंखों में लगाते हैं, वो भी इसी का बनता है, ठीक। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन करते हैं तो कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। और यही कार्बन यूज़ होता है फिर इन सारे पर्पजेस के लिए, ठीक है। ओके ठीक, चलें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई गेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। तो ये तो हो गया बेटा ना पार्शल ऑक्सीडेशन के मुतलिक। अब तीसरी ऑक्सीडेशन पे आते हैं विच इज़ कॉल्ड एज, if you remember, catalytic oxidation of alkanes, okay. I know my handwriting is not good but still you can manage, okay. तो ये इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता क्या है इसमें, कैसे बनते हैं प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट विल हेल्प यू इन
योर एग्ज़ाम इन बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज़ इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो क्या होता है कि अगर आपके पास एक अल्कीन है, आप एक अल्कीन लेके आए हैं, अल्कीन में आपने की है ऑक्सीडेशन, ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, आई मीन टू से आपने क्या किया है, आपने वहाँ पे कैटलिस्ट को यूज़ किया है, स्लो ऑक्सीडेशन की है, यू नो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मीन स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है, देयर इज ऑक्सीडेशन बट इट इज़ गोइंग वेरी स्लो। तो अल्केन को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे ना तो वहाँ पे बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है, और एल्कोहल को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे ना इट विल फॉर्म एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा, ओके। एंड अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे ना इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑफ कोर्स सम सॉर्ट ऑफ हीट, ओके। सो सी हाउ दिस साइकिल गोज ऑन, पहले अल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड या कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करने पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है, ओके। लेट अस सी दीज थिंग्स वन बाय वन, ठीक है, होता क्या है, चल क्या रहा है, वो वन बाय वन देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ। बेटा शुरुआत करते हैं हम लोग इस कंपाउंड से, दिस कंपाउंड इज मीथेन, इस रिएक्शन को अच्छे से समझना, दिस कंपाउंड इज मीथेन। मीथेन को आपने क्या करना है बेटा, ऑक्सीडाइज कर देना है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करोगे तो व्हाट विल फॉर्म H, अल्कोहल बनना चाहिए H, ये वाला H भी ऐसे रहेगा, ठीक है। इन चारों में से एक H कम ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा OH, हो गया ना ऐड ऑक्सीजन, तो ये हो गया बेटा मिथानॉल, आई बात समझ, अरे एक हाइड्रोजन को उठा के OH कर दिया, ठीक है। फिर और एक बार ऑक्सीडेशन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये H ऐसे ही, ठीक है, C ऐसे, ये H ऐसे ही, देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकला और ये O मिला तो बन जाएगा H2O, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल देयर विल बी अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, इस साइड पे भी लिख सकते थे, वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिथानॉल, इफ़ यू रिमेंबर इट्स नेम इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर आपको याद होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड है ये, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, देखो कैसे, H, C डबल बॉन्ड O के साइड पे H, C डबल बॉन्ड O के साइड पे H, आई एम रिपीटिंग, C डबल बॉन्ड O के साइड पे H, जो होगा उसका बनेगा OH, H का बन गया OH, C डबल बॉन्ड O यहाँ से H, ठीक है। तो इस मेथेनोइक एसिड, it is methanoic acid, या it is called as formic acid, if you remember it's called as formic acid, कैसे, C डबल बॉन्ड O के साइड में H, तो उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब और ऑक्सीडाइज करोगे ना तो क्या होगा, अभी C डबल बॉन्ड O के साइड पे एक और हाइड्रोजन, ये वाला, अभी इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, जितने हैं सब कन्वर्ट हो जाएंगे, ये OH बन जाएगा, ठीक है। इट इज़, अगर आप देखोगे ये H2 है, दो हाइड्रोजन है, CO3, रिमेंबर इट्स कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत होता है ये, ठीक है। फिर अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे ना फर्दर, नाउ यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ हीट, ओके, यही तो कॉम्बिनेशन है, कंबशन है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, मीथेन आपके पास था, आपने ऑक्सीडाइज किया, मिथेनॉल बन गया, एक हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ा OH में, ठीक है। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन की, मतलब दो हाइड्रोजन निकाले, बस दो हाइड्रोजन निकाल दिए, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर हमने इसको और ऑक्सीडाइज किया, देखो और ऑक्सीडाइज करने पे क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O के साइड पे जो H है उसका बन गया OH, फिर और ऑक्सीडाइज किया, C डबल बॉन्ड O के साइड पे जो H है उसका बन गया OH, फिर उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, ठीक है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो ये तो प्रैक्टिस होगी ना आपकी पहली वाली रिएक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी वाली रिएक्शंस पर भी आएंगे बेटा, आराम से अभी सुनो, दूसरी वाली रिएक्शंस पर भी हम वापस आते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना, इन ऑर्डर टू गेट ए बूस्ट क्लियर कट कॉन्सेप्ट, CH3C
यहाँ से H है, यहाँ से H है, यहाँ से H है। रिमेंबर इट इज़ यूर लवली ईथेन, है ना। ऑक्सीडाइज कर लो बेटा। ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, पहले अल्कोहल मतलब CH3C, यहाँ पे ये H। अभी मालूम है ना क्या करना है, इस H को कन्वर्ट करना है OH में। हाँ जी, हो गया सर, ठीक है। इट इज़ इथेनॉल, इथेनॉल बन गया, ठीक है। फिर और ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। तो और ऑक्सीडेशन के लिए मैंने ट्रिक बोली, ये हाइड्रोजन निकाल दो, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो बनेगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो H2O बनेगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इट विल बी CH3C के पास डबल बॉन्ड। अब इस साइड पे दिखाना था, ऊपर भी दिखा सकते हो, और यहाँ पे H, तो इट इज़ इथेनोइक एसिड, नहीं इथेनोइक एसिड नहीं, सॉरी इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल, या कॉमनली कॉल्ड एज एसिटाल्डिहाइड। ओके, और ऑक्सीडाइज करना है बेटा। क्या करना है, C डबल बॉन्ड O के साइड पे जो H है, C डबल बॉन्ड O के साइड पे जो H है डायरेक्टली अटैच्ड, उसको कन्वर्ट करना है OH में। C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, बन गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड, यू नो, एसिटिक एसिड। ओके सर, एनफ एनफ एनफ। क्यों बेटा एनफ क्यों सर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि सर अभी आप और ऑक्सीडाइज करोगे, C डबल बॉन्ड O के साइड पे तो H है ही नहीं डायरेक्टली, C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये है ना, इसके साइड पे H है डायरेक्टली, नहीं है सर H डायरेक्टली, तो अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्लियर है। ओके ओके, देन आई कैन गिव यू अनदर रिएक्शन फॉर योर होमवर्क, CH3, ठीक है ना। इसके साथ आप यही खेल खेलो और मुझे बोलो आंसर क्या आ जाएगा। होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट। चलो बेटा देखो, अब यहाँ पे ज़रा चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे, एनालाइज द थिंग्स एंड देन सी व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली। देखो सबसे शुरुआत कहाँ से की आपने, शुरुआत हमने की सर हमारे पास अल्कीन था, ठीक है सर, ऑक्सीडाइज किया तो वो एल्कोहल बना, है ना सर। फर्दर ऑक्सीडाइज किया, हाँ जी, तो उसका बन गया सर अल्डिहाइड या कीटोन। कीटोन तो कोई एग्जांपल हमने देखी नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं, आने वाले लेक्चर्स में क्लियर होगा। और ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में और ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ वाटर मिलेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, हीट एंड लाइट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ओके, चले तो इतनी सारी रिएक्शंस तो क्लियर ही हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, आपको यूज़ करने पड़ेंगे कैटलिस्ट्स। देखो अल्केन को अगर आपको कन्वर्ट करना है ना एल्कोहल में, याद रखो एल्केन को, अल्कोहल को अल्केन को किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में। यू नीड 100 ATM का प्रेशर, साथ में आपको चाहिए कॉपर, बेसिकली कॉपर ट्यूब आपको चाहिए, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ 473 केल्विन, तभी ये रिएक्शन होगी। अब अगर अल्केन को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में तो यू नीड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मतलब MO2 या O3, MO3 है ना, M2O3, MO2O3, MO2O3 मतलब समझते हो, MO इज द सिंबल फॉर मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, 2 मोलिब्डेनम एटम्स और 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ठीक है, या मोलिब्डेनम एमो ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। एट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ 100 ATM एंड टेम्परेचर बहुत बुक्स पे वेरी होता है, लेकिन 573 केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर। एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अल्केन डायरेक्टली टू द कार्बोक्सिलिक एसिड then you need manganese acetate, manganese acetate CH3COO2, और कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखते हैं MnOAC, मैंगनीज एसिटेट होल 2, है ना, ठीक है, मैंगनीज एसिटेट। एंड साथ में आपको चाहिए Ag2O या और चाहिए Ag2O, ठीक है, दोनों में से एक। तो ये टेबल याद रख लो, ठीक है। अल्केन से सीधा चाहिए, अल्केन से सीधा चाहिए अल्कोहल तो 100 ATM प्रेशर, कॉपर ट्यूब, 473 केल्विन टेम्परेचर। अल्केन से सीधा चाहिए अल्डिहाइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, 100 ATM प्रेशर, 573,
रट्टा मार लो, अल्केन के साथ आपको चाहिए सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंगनीज एस्टेट और साथ में Ag2O, ठीक है। चल इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पहुँच जाएगी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो बेटा देखो एक प्यारी सी एग्जांपल, ठीक है, बताइए सर, ठीक है एग्जांपल देख लेते हैं। मीथेन के साथ ये सारे खेल खेलते हैं। CH4 क्या है, मीथेन। चलिए सर ऐड कर दिया ऑक्सीजन, बेटा मैं बैलेंस नहीं करूँगा, बैलेंस आप खुद से करोगे, ठीक है। चलिए मैंने डाल दिया कॉपर या कॉपर ट्यूब मैंने रख दिया, ठीक है, एंड एट टेम्परेचर ऑफ 473। देखो क्या होगा, अल्केन ऐसा करने से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा है, CH3, मिथेनॉल। मिथेन है, एक ही कार्बन है इसमें, तो वो ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन जाएगा, मिथेनॉल। अच्छा CH4 को सर ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन साथ में यूज़ करेंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MOO, है ना, 573 केल्विन एंड 100 atm प्रेशर, तो सर वो सीधा बन जाएगा अल्डिहाइड। एक कार्बन का अल्डिहाइड HCHO, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। मीथेन है ये, तो मिथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। ईथेन होता तो इथेनॉल बन जाता, प्रोपेन होता तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन हो तो ब्यूटेनॉल। CH4 साथ में O2, सर अगर हम यूज़ करेंगे मैंगनीज एस्टेट OAC(2) या फिर यूज़ करते Ag2O, तो वो सीधा बन जाता कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है HCOH। अरे बेटा मीथेन है ना, तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब ज़रा ध्यान दो, देखो देखो दूसरी रिएक्शन में, पहली रिएक्शन में क्या, अल्केन को बनाना है अल्कोहल, तो मतलब एक ही ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है। अल्केन से बनाना था अल्डिहाइड या कीटोन, तो कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में H2O आएगा, 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हुए, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 हुए ना कंज्यूम। अगर आपको अल्केन को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एक ही एक ही एक ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वाटर H2O मिलेगा, H3O नहीं मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यू कैन पुट सम अदर एग्जांपल्स। आई एम गिविंग यू होमवर्क, होमवर्क में आप क्या करोगे, C2H6 के साथ आप ये तीनों के तीनों रिएक्शंस दिखाओगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रिमेम्बरेंस के तौर पे आपको याद दिलवा दूँ, ठीक है, याद रखोगे इस चीज़ को, काइंडली मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट भूले ना कभी, ठीक है। वो ये है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो, तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको चाहिए होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लास्ट पॉइंट है बेटा लेक्चर की, अच्छे से सुनना, ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना, वो है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, दीज आर फैंटास्टिक, पोटेशियम परमैंगनेट फैंटास्टिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं दोनों, ठीक है। लेकिन अल्केन्स, अल्केन्स जो होते हैं ना, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, इनको आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते यूजिंग KMnO4, दिमाग में चिपका लो, और K2Cr2O7। रीज़न क्या है, ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड होता नहीं है, ठीक है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, देयर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है टर्शरी अल्केन्स की। टर्शरी अल्केन्स यहाँ पे दगा दे जाते हैं, टर्शरी अल्केन्स होते हैं, उनको होती है ऑक्सीडेशन इनसे, जैसे कि ये है आपके पास टर्शरी, ठीक है ना, दिस इज टर्शरी अल्केन, 3 डिग्री, कार्बन 3 कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप ऐड करोगे ना KMnO4, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3, ये CH3 ऐसे ही, और इस H का बन जाएगा OH, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, हाँ, अदरवाइज कोई ऐसे कंपाउंड्स नहीं हैं, कोई ऐसे अल्केन्स नहीं है जो ऐसी हरकतें करते हैं, बस यही टर्शरी वाले जो हैं ये सब करते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। सो लेट्स कंक्लूड टुडेज लेक्चर हियर
We'll meet in next lecture. Till then, keep going on, prepare all these things. They are really important for you and are going to help you in your examinations, inshallah. Till then, fi amanillah.